तो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि आज का एपिसोड बंकू के अनुपमा और रुच की प्रेम कहानी से शुरू होता है। वह बंकू को अपनी प्रेम कहानी सुनाती है वह कामना करती है कि एक दिन बंकू को भी सच्चा प्यार हो जाएगा। अनुपमा बंकू के लिए प्रार्थना करती है। उसी समय ईशानी आते हुए अनुपमा से पूछती है कि हम लोग हाथ से प्रिंट क्यों बना रहे हैं। बंकू कहता है कि अनुपमा ने उसे बताया था कि हाथ से बनी चीज़ों में फीलिंग्स होती हैं। उसे याद आता है कि जब उन्होंने हाथ से बने पर्चे बनाए थे तो उन्हें बहुत क्रेडिट मिला था। ईशानी अनुपमा से कहती है कि वह बंकू को सामान ले जाने के लिए अपने साथ वह ईशानी अनुपमा से कहती है कि वह सामान खरीदने के लिए बंकू को अपने साथ लेके जा रही है। परितोष माही को घर से बाहर घसीटता है। वह पूछता है कि माही को तलाक का नोटिस वह पूछता है कि माही गौतम को तलाक का नोटिस कैसे भेज सकती है। माही किंजल को पुकारती है। किंजल परितोष से पूछती है कि क्या वह पागल हो गया। परितोष कहता है कि माही की वजह से गौतम उन सबको बर्बाद कर देगा। परितोष माही को घर से बाहर घसीटता है। अनुपमा माही की रक्षा करते हुए परितोष पर चप्पल फेंकती है। लीला अनुपमा से पूछती है कि वह दोबारा क्यों लौटी। अनुपमा परितोष से पूछती है क्या उसमें थोड़ी सी भी शर्म बची है या उसने अपनी सारी शर्म गौतम को दे दी है। वह माही के गलत व्यवहार करने के लिए परितोष पर गुस्सा करती है। लीला कहती है कि वह नहीं चाहती कि माही यहाँ रुके। अनुपमा गुस्सा हो जाती है। गौतम प्रेरणा को उकसाते हुए कहता है कि उसकी कोशिशों के बावजूद प्रेम और राही उसे अहमियत नहीं दे रही हैं। वह कहता है कि श्रुति जल्द ही प्रेरणा को घर से निकाल देगी। गौतम कहता है कि प्रेरणा शायद निराश महसूस कर रही है क्योंकि वह रेस्टोरेंट खोलने में नाकाम रही और प्रेम से उसे कोई तवज्जो नहीं मिली। प्रेरणा गुस्से से भड़क उठती है। अनुपमा परितोष से शांत रहने को कहती है। परितोष अनुपमा से पूछता है उसका निशाना हमेशा सही कैसे होता है। अनुपमा कहती है कि परितोष को मारकर उसका निशाना सही हो गया है। लीला अनुपमा से पूछती है कि अब उसे क्या चाहिए। वह अनुपमा को जाने के लिए कहती है। अनुपमा लीला से अपने कैफ़े के उद्घाटन के लिए तैयार रहने को कहती है। लीला अनुपमा के कैफ़े में आने से इनकार कर देती है। वह अनुपमा को अपना घर छोड़ने के लिए कहती है। अनुपमा लीला से शांत रहने को कहती है वरना उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। गौतम प्रेरणा से कहता है कि वह चिंता ना करे, वह उसके साथ रहेगा। प्रेरणा गौतम के पैर पर मारती है। वह गौतम से कहती है कि वह उससे दूर रहे। राही श्रुति और प्रेम लौट आते हैं। राही प्रेरणा से पूछती है कि क्या वह अभी भी यहीं है। प्रेरणा कहती है कि वह श्रुति का काम पूरा कर रही थी। वह राही से पूछती है कि क्या वे उस जगह गए थे। राही कहती है कि श्रुति उसे जल्द ही उस जगह ले जाएगी। प्रेरणा श्रुति से कहती है कि अगर कोई काम हो तो उसे दे दे। श्रुति कहती है कि प्रेरणा को काम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके पास एक टीम है। प्रेरणा को छोड़ने का फैसला करता है। श्रुति कहती है कि वह प्रेरणा को छोड़ देगी। गौतम प्रेरणा को देखकर मुस्कुराता है। वह प्रेम और राही को बधाई देता है। गौतम प्रेम और राही को अनुपमा से सावधान रहने के लिए कहता है। राही कहती है कि गौतम की नीयत अच्छी नहीं हो सकती। ईशानी और बंकू बाजार में एक दूसरे से बात करते हैं। बंकू कहता है कि वह पढ़ना चाहता था। ईशानी बंकू से माफ़ी मांगती है कि पाखी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। बंकू कहता है कि उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि पाखी ने उसकी खूबियों के बारे में बताया। पाखी बाजार में ईशानी और बंकू को देखती है और रिएक्शन देती है। श्रुति प्रेरणा से पूछती है क्या वह प्रेम को पसंद करती है। प्रेरणा कहती है कि प्रेम सिर्फ एक दोस्त है और राही उसके इरादे जानती है। श्रुति प्रेरणा को राही और प्रेम से दूर रहने की चेतावनी देती है वरना वह उसे उनकी ज़िंदगी से निकाल देगी। प्रेरणा गुस्से से भड़क उठती है। वहाँ अनुपमा खुद को लीला को नज़रअंदाज करके और कैफ़े शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबको प्रोत्साहित करती है। दिग्विजय अनुपमा का साथ देता है। बंकू रोते हुए घर लौटता है। अनुपमा उससे कारण पूछती है। पाखी अनुपमा से बंकू को ईशानी से दूर रखने के लिए कहती है। वह कहती है कि बंकू नौकर है और ईशानी से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा राही को ईशानी को समझाती है। दिग्विजय बंकू को अपना बेटा कहता है। अनुपमा और दिग्विजय बंकू को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हौसला देते हैं। प्रेश अनुपमा से 2 दिन में घर खाली करने को कहता है। दिग्विजय कहता है कि अनुपमा उसकी वजह से मुसीबत में है। वह जाने का फैसला करता है। अनुपमा कहती है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, वह सब संभाल लेगी। उसे उम्मीद है कि कैफ़े खुलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।